सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर के बारे में। आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, लेटर टू द एडिटर काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। कई सारे बच्चों को इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। किस तरीके से लेटर टू द एडिटर लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से करना चाहिए, कितने पैराग्राफ में लिखना चाहिए, साथ ही साथ हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप लेटर टू द एडिटर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल यार, लेटर टू द एडिटर में काफी आसानी से फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा जिससे देख करके आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। किस तरीके से लेटर टू द एडिटर लिखा जाता है, प्रॉब्लम्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमको आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। लेटर टू द एडिटर एक फॉर्मल लेटर होता है। इसमें आपको फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आप अपने टीचर्स को प्रेजेंट करते हो, प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, एक फॉर्मल लैंग्वेज को आपको इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से हम लोग अपने दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है यार। अब किसी भी राइटिंग स्किल में यार दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यार। सबसे पहले आपका होता है फॉर्मेट और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कंटेंट। इन दोनों ही पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सिमिलरली यार लेटर टू द एडिटर में भी आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। एक आपका फॉर्मेट होता है और दूसरा आपका कंटेंट होता है। इन दोनों पर अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करते हो तो आपके लेटर टू द एडिटर में फुल मार्क्स जरूर आ जाएंगे यार। इस तरीके से आप अपने लेटर टू द एडिटर की प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से फॉर्मेट को समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो 50% आपकी तैयारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, ध्यान से सबसे पहले फॉर्मेट को समझ जाओ। ज्यादातर बच्चों की गलती यार फॉर्मेट में ही होती है, इसलिए यार फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द एडिटर ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी चीज पर आपको ध्यान देना है, हर एक चीज को करेक्टली समझना है यार। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं यार, यहाँ पर अगर गलती हो गई स्ट्रेट आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है यार। इसलिए यार इस चीज को ध्यान से समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। छोटी से छोटी चीज पर आपको ध्यान देना जरूरी है। पेन पेपर लेकर के इन सभी चीजों को नोट डाउन जरूर कर लेना। तो चलिए एक बार फॉर्मेट को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सेंडर्स एड्रेस आता है। जब आप अपना लेटर शुरू करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपका सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। क्वेश्चन में आपको सेंडर्स एड्रेस गिवन होता है, उसी चीज को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अपना एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। कई सारे बच्चे अपना एड्रेस लिख देते हैं, वैसा बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में आपको वहां पर एड्रेस गिवन होता है, उसी को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। दो लाइन में आपको इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है, दो लाइन में आसानी से आप अपने एड्रेस को मेंशन कर सकते हो। सिंगल लाइन में बिल्कुल भी मेंशन मत करना, काफी ज्यादा क्लमजी हो जाता है। तो वहां पर आप दो लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टार मार्क दिखाया गया होगा, दो लाइन्स दिख रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है। जितने भी आपको यहाँ पर स्टार्स दिखाए गए हैं वहां पर आपको एक एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपको डेट लिखना है। कंप्लीट डेट लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है यार। यहाँ पर आपको डेट, मंथ का पूरा नाम और आपको ईयर, इस तरीके से आपको जिस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। जिस तरीके से डेट लिखा गया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। कई सारे बच्चे डेट और मंथ को शॉर्ट में लिख देते हैं, नंबर्स में लिख देते हैं, वैसा आप बिल्कुल भी मत करना। काफी ज्यादा गलत हो जाता है, वहां पर मार्क्स कट सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पर स्टार मार्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अब रिसीवर हमारा कौन है? रिसीवर हमारा न्यूज़पेपर का एडिटर है, ठीक है। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू टाइम्स, जो भी हो सकता है, जो आप नेशनल डेली होगा या फिर लोकल डेली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहां पर आपको अपना एडिटर का, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में नेशनल है तो नेशनल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। अगर लोकल न्यूज़पेपर का आप लिख रहे हो तो लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। एड्रेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है उसी तरीके से आपको लिखना है। द एडिटर, द न्यूज़पेपर का नाम और उसके बाद एड्रेस। शॉर्ट में एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। 3 लाइन में इस तरीके से आपको रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करना है। बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? थीम ऑफ द लेटर, आपके किस टॉपिक पर आप अपना लेटर लिख रहे हो। क्वेश्चन में जो चीज मेंशन होती है, जनरली हमको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, वाटर स्कैर्सिटी हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में आपका थीम क्या है, आखिर आप किसके ऊपर लेटर लिख रहे हो, उसी चीज को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी इन एबीसी कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी है वहां
पर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम चल रही है और मेरा मेन थीम यही है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में समझा दिया कि आखिर मेरा लेटर कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट में आपका थीम लिख देना है। बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब एक ओपनिंग ग्रीटिंग होता है, जैसे कि आप सर मैडम इस तरीके से लिख सकते हो। डियर बिल्कुल भी मत लगाना, काफी आउटडेटेड हो चुका है। डायरेक्टली आप सर लिख सकते हो, मैडम लिख सकते हो, कॉमा बिल्कुल भी मत लगाना। उसके बाद आपको शुरू कर देना है। छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखो यार। इन सभी गलतियों को अगर आप अवॉइड करोगे, स्कोर कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सैल्यूटेशन के बाद आपको बॉडी मेंटेन करना है। बॉडी को किस तरीके से लिखना है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। पहले फॉर्मेट समझ जाओ, किसके बाद क्या आ रहा है, कहां पर कितना लाइन छोड़ना है। ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहले ये समझ जाओ यार। उसके बाद आपको बॉडी लिखना है। बॉडी लिखने के बाद सारी चीजें खत्म होने के बाद लास्ट में आपको नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। अब सेंडर कौन है यार, वो भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। जो नाम आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा वही नाम यहाँ पर आपको लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में जो नाम गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रोहित पाठक, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आप रोहित पाठक हो, आपका एड्रेस यहाँ पर रहते हो, ये प्रॉब्लम आ रही है, लेटर टू द एडिटर आपको लिखना है। तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे, क्वेश्चन पेपर में जो नाम गिवन होगा उसी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। होपफुली आपको ये फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहां पर लाइन छोड़ना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेटर टू द एडिटर लिखते समय इन चीजों को ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गिवन टॉपिक इन द क्वेश्चन एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। अब देखो यार, जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स बना लो। आखिर प्रॉब्लम क्या है, नॉइज पोल्यूशन है या फिर ट्रैफिक की इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन में। जो प्रॉब्लम गिवन होगा उसके कुछ मेजर पॉइंट्स लिख लो। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं उसके पॉइंट्स बना लो और उसके कुछ सॉल्यूशंस के पॉइंट्स बना लो। इन सभी चीजों को रफ में करना है यार, आपको फेयर में बिल्कुल भी नहीं करना है। रफ में सारे के सारे पॉइंट्स बना लो और उसके बाद आपको स्ट्रक्चराइज करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अपने माइंड में इन सभी चीजों को रखोगे तो आपको लिखने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। कई बार क्या होता है यार, लेटर टू द एडिटर में हमको पॉइंट्स मिल नहीं रहे होंगे, हमने शुरुआत तो कर दी लेकिन बीच में हम लोग अटक गए, हमको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमको आधी चीज समझ में नहीं आ रही, तो हम लोग बीच में अटक जाएंगे। हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, पेपर वेस्ट हो चुका है, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में देख लो कि आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन लेटर टू द एडिटर की शुरुआत में इस चीज को ध्यान में रखना। पॉइंट सबसे पहले नोट डाउन कर लेना रफ में, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ताकि आपको इन सभी चीजों की कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, सिस्टमैटिकली राइट डाउन द लेटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। ऊपर मैंने जो आपको फॉर्मेट समझाया है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मेंशन करना है। हर एक राइटिंग स्किल का अपना फॉर्मेट होता है, हर एक सेम फॉर्मेट में नहीं चलते हैं। लेटर टू द एडिटर का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको फॉलो करके लिखना है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद राइट द डेट कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डेट आपको कंप्लीट लिखना है। ये गलतियां अवॉइड नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यार। होपफुली आप इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हो। डेट को आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में बिल्कुल भी मेंशन मत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बॉडी किस तरीके से लिखना है। कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली हमारा बॉडी 3 पार्ट्स में हम लोग लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में पूरे के पूरे बॉडी को बिल्कुल मत लिखना, काफी क्लमजी हो जाता है, देखने में भी सही नहीं लगता, आंसर भी काफी ज्यादा क्लमजी हो जाता है। आपको एग्जामिनर को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी लिखते समय, समझते समय। एग्जामिनर भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपके मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। तो ट्राई करो अपने आंसर को 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करने के लिए। किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके बता सकता हूँ यार। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इंट्रोड्यूस करना है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप कहां पर लिख रहे हो, किस तरीके से आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूं यार। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है अपने प्रॉब्लम का। फर्स्ट पैराग्राफ की आप शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से देखो यार। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी तरीके से शुरुआत करते हैं, काफी सिंपल फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से आपको लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड दिल्ली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यार, यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ इस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा आपको अपना प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कर देना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल में अपना प्रॉब्लम बताना है, अपने सॉल्यूशंस बताने हैं, आखिर आप चाहते क्या हो, आपका प्रॉब्लम क्या है और आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर देना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको एडिटर को रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो आर्टिकल आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो अपने न्यूज़पेपर में उस चीज को प्रिंट करे। इस चीज को आपको रिक्वेस्ट करना है एडिटर को। इस तरीके से आपको एंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंडिंग के कुछ एग्जांपल्स हम लोग बाद में भी आपको बताने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ PDF
PDF गिवन है, वहां पर आपको सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आपको लेटर को एंड करना है। 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हुए लेटर के बॉडी को आसानी से आप लिख सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। ट्राई टू एंड द लेटर विद पॉजिटिव नोट एंड ट्राई टू मेंटेन द पॉजिटिविटी इन द होल लेटर व्हिच जनरली क्रिएट्स अ बेटर इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। पूरे के पूरे लेटर में एक पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम बताया गया है, जैसे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस चीज को लेकर के ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पॉजिटिवली उस चीज को मेंशन करना है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ यूथ आपको क्या करना चाहिए, क्या नेसेसरी स्टेप्स हो सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव तरीके से उस चीज को मेंशन करना है। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नेगेटिवली आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। नेगेटिवली अगर जाओगे, एग्जामिनर के माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, वहां पर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। पॉजिटिवली आपको इस चीज को मेंशन करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाओ। प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, लेकिन ट्राई करना कि आपके लेटर में कम से कम नेगेटिविटी दिखाई दे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। कई सारे बच्चे योर लिख देते हैं यार, वो गलत हो जाता है। योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, उस तरीके से आपको मेंशन करना है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, आप क्या हो, अगर आप कोई रेपुटेड पोजीशन पर हो, क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली इसी तरीके से एंड कर सकते हो। होपफुली आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लो यार। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF गिवन है, आसानी से आपको सारे के सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो होपफुली आपको लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा यार। फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके इंग्लिश के एग्जामिनर सबसे पहले फोकस करेंगे यार आपके फॉर्मेट के ऊपर। अगर आपके फॉर्मेट में गलती होगी तो स्ट्रेट आपके मार्क्स कट जाएंगे, वहां पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं होने वाला है। सो प्लीज फॉर्मेट को पूरी तरीके से रट लेना यार। फॉर्मेट में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट को समझ लो, उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो यार, काफी अच्छे तरीके से आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस आता है कंटेंट का। अब हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको कंटेंट में किन चीजों को इंक्लूड करना जरूरी है। अब कंटेंट में कई सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज है यार आपका वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को सबसे पहले एनालाइज करो यार, आपके क्वेश्चन में कितना वर्ड लिमिट गिवन है। वर्ड लिमिट को सबसे पहले समझो। 150 से 200 वर्ड है, 200 से 250 वर्ड से कितना वर्ड लिमिट है। अब वर्ड लिमिट का सबसे लोअर लिमिट जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 150 से 200 वर्ड्स गिवन है, तो आपको अपने लेटर को यार 150 से 160 के अंदर ही रखना है। 150 से एक्सीड बिल्कुल भी मत कर लेना। मैं ये क्यों कह रहा हूं यार, क्योंकि आप जितना बड़ा लेटर लिखने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा गलतियां निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना बड़ा लिखोगे उतनी ज्यादा गलतियां निकलेगी, उतने आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा यार। लोअर लिमिट के आसपास अपना वर्ड लिमिट रखोगे, आपके लिए काफी ज्यादा सेफ हो जाता है यार। उस तरीके से आप वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आपके लेटर में कम गलतियां निकलेगी। इससे आपको काफी अच्छा खासा एडवांटेज जरूर मिल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, कई सारे बच्चों को मिथ होता है कि यार इंग्लिश के कंटेंट में हमें काफी फैंसी वर्ड लिखने की जरूरत है, इंग्लिश की काफी भारी भरकम लैंग्वेज हमको लिखने की जरूरत है, वरना टीचर हमको, एग्जामिनर हमको मार्क्स नहीं देगा। ये काफी गलत चीज है यार। एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो यार, आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको लगता है कि यार इंग्लिश में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपको अपने इंग्लिश के ऊपर भरोसा है, तब आप जितना चाहो उतने फैंसी वर्ड यूज कर सकते हो, थोड़ा हायर लैंग्वेज, थोड़ा हायर लेवल की इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, लैंग्वेज में आपकी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको वहां पर फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल रख सकते हो उतनी कम गलतियां निकलेंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी, आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा स्कोर करने के लिए। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे कमिट करते हैं वो होता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब इसको इंप्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आपके रीडिंग और राइटिंग की स्किल इंप्रूव होना है जरूरी है। कितना ज्यादा आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, कंटेंट पढ़ते हो, डिफरेंट किताबों को जब आप पढ़ते हो, राइटिंग की हैबिट होती है, तो आपकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इस तरीके से आप आसानी से स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। इसलिए रीडिंग और राइटिंग की हैबिट होनी जरूरी है। लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा राइटिंग आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट क्वेश्चन को देखो, डिफरेंट सैंपल बुक्स को देखो जहां पर आपको आंसर प्रेजेंटेबल हो। अच्छे किताबों को फॉलो करना है काफी ज्यादा जरूरी है। इधर उधर की किताबों को फॉलो करो कि वहां पे काफी ज्यादा मिस्टेक्स मिल जाएंगी, इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद कई सारे अच्छे रेफरेंस बुक मिल जाते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, उनके राइटिंग्स को उठा करके लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे
आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे। एक और सबसे जरूरी चीज जो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है यार उनकी राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, टीचर को समझ में नहीं आ रहा, एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा, तो वहां पर लेटर टू द एडिटर हो जाए या फिर कोई भी राइटिंग स्किल हो जाए, वहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग को इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर आप में से ज्यादातर बच्चे इस चीज को लेकर के इंटरेस्टेड होंगे, हम लोग एक डिसेंट वीडियो बना करके वहां पर अच्छे तरीके से इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपको स्कोर करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी यार। इसलिए हैंड राइटिंग इंप्रूव करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए ये सारे के सारे टिप्स यार काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ गिवन है यार। उस पीडीएफ में आपको कई सारे सैंपल प्रॉब्लम्स गिवन है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के लेटर टू द एडिटर की फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आसानी से जाकर के उन सभी चीजों को देख सकते हो यार। उनके कंटेंट को फॉलो करो, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारे के सारे आइडियाज आने जरूरी हैं। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे। इसलिए आइडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डिफरेंट क्वेश्चन को पढ़ो, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी यार। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ गिवन है, आसानी से जाकर के देख सकते हो। काफी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब आप में से कई सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ लेटर टू द एडिटर तो होता नहीं है, कई सारे डिफरेंट टाइप के लेटर्स होते हैं। बिल्कुल यार, सिर्फ और सिर्फ लेटर टू द एडिटर ही नहीं होता है। जॉब एप्लीकेशन आ जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स आ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल के अंदर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। लेटर टू द एडिटर काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो तब तक के लिए कहते हैं यार, हैव अ गुड डे एंड बाय।